नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। थंबनेल में लगा है कि ना ये ऑटोमेटिक कार कैसे चलती है। ये ऑटोमेटिक कार जो बिना ड्राइवर के इंसानों से बेहतर चला लेती है, ये कैसे चल जाती है। और इसके अलावा जो फ़ोन में फेस लॉक आता है, ये फ़ोन में फेस लॉक, जैसे मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में फेस लॉक लगा हुआ है तो मेरा चेहरा देखेगा तो खुल जाएगा, कोई दूसरा देखेगा तो नहीं खुलेगा। कैसे हो जाता है ये। और इसके अलावा ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर में आपका अंगूठा लगेगा तो ही लॉक खुलेगा, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा लगाएगा तो नहीं खुलेगा। अगर ज़्यादा बार लगा देते हैं फ़ोन ही डिसेबल्ड हो जाता है। पहले 30 सेकंड के लिए डिसेबल्ड होगा, फिर 45, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटे के लिए डिसेबल्ड हो जाता है। तो ये ना इतना फीचर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे रोबोट। ये जो रोबोट इतने अच्छे तरीके से, आजकल आपने टीवी पिक्चरों में रोबोट देखे होंगे, रियल लाइफ में भी रोबोट्स होते हैं। आप गूगल पे सर्च करना, यहाँ फोटो लग रही होगी। ये रोबोट का, ये सब बहुत सारे रोबोट हैं, बट इस रोबोट का नाम सोफिया। और ये सोफिया रोबोट एकदम इंसान की तरह बात करती है। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर है, एक मशीन है, एक रोबोट है, मगर ये इतने बेहतरीन तरीके से बात करेगी जिस तरीके से आप किसी इंसान से बात करो। इसके आप गूगल पे, इंटरनेट पे अगर डाल के देखेंगे ना इंटरव्यू, तो बेहतरीन तरीके से ये मतलब इंटरव्यू देती है। वो बात चलो अलग बात है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है जो ये सब का हाथ है ना। ये जितनी भी ये जो सिस्टम है, फ़ोन, लॉक, कार, ऑटोमेटिक कार, ये सब के पीछे हाथ है तो सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का। अभी एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपन इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं इस एआई टेक्नोलॉजी का, तो अपन को आगे ज़्यादा क्लियर होगा। अपन को इतना ज़रूर पता है कि वर्तमान में अभी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। हम 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आपको थोड़ा बहुत ज्ञात होगा कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुआ करती थी, जब कंप्यूटर शुरू हुआ था, तो उस समय बड़े बड़े कमरे के बराबर ये कंप्यूटर हुआ करते थे। बट इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर छोटा होता गया, इतना छोटा हो गया कि आज मोबाइल एक कंप्यूटर है। इतना बेहतरीन कंप्यूटर हो गया ना आजकल मोबाइल, मतलब आजकल लैपटॉप वगैरह तो कोई यूज़ ही नहीं करता। ज़्यादातर क्या, लगभग 90% काम मोबाइल में होने लग गए। इतने बेहतरीन मोबाइल आने लग गए। तो ये जो शुरुआत हुई थी ना, उस समय ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना तो कोई ऐसा हार्डवेयर अच्छा था, ना तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था। पुराने ज़माने में कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी के कहलाए, ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी, 1945 से लेकर 1956 के बीच में चली थी। टाइम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, उसमें जो प्रोसेसर का मतलब समझे आप। प्रोसेसर का मतलब प्रोसेस करने वाला, जो काम को आगे बढ़ाता है, वो प्रोसेसर के रूप में किसको यूज़ किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब को। अब वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है, ये फोटो दिख रही है आपको, इस तरीके की वैक्यूम ट्यूब होती थी। इसमें क्या होता था, इसमें डाटा कैसे प्रोसेस होता था, इस बात को समझिए कि इसमें जैसे ये पूरा वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात। मतलब कि जिस कमरे, जैसे मान लीजिए एक कमरा है मेरे पास, इस कमरे में अगर मैं पूरी की पूरी हवा को हटा दूं ना, तो ये निर्वात कहलाएगा। जिसमें वात ना हो, जो निर्वात, जिसमें हवा ना हो, वो निर्वात। तो ये इसको निर्वात, वो अब ट्यूब आती, अभी इस ट्यूब में निर्वात कर दिया, यानी सारी हवा निकाल दी, और इसमें ना एक दो डंडे लगा दिए इस तरीके से। ये दो डंडे होते हैं, और ये दोनों डंडों में एक तो होता है कैथोड, एक में होता है एनोड। अब कैथोड में जब भी करंट फ्लो कराया जाता है, तो यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड में जाते हैं, इस एनोड में जाएंगे और फिर जाके आगे डाटा प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के रूप में डाटा को प्रोसेस किया जाता था। उस तरीके की वैक्यूम ट्यूब आती थी। अब उस समय जो कंप्यूटर हुआ करते थे, वो कमरे के बराबर हुआ करते थे। इस कमरे के बराबर कंप्यूटर में सोच लीजिए कितनी सारे ये वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते होंगे। जो प्रथम कंप्यूटर था ना, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये ट्यूब है। अब ये ट्यूब, जैसे घर का जो बल्ब होता है, वो बल्ब है ना इतना गर्म हो जाता है चलने के बाद में, तो उसी तरीके की ट्यूब है। ये ट्यूब जब भी गर्म होएगी तो हीट निकालेगी, और हीट इतनी निकालती, एक बल्ब तो लग नहीं रहा है, 18,000 बल्ब लग रहे हैं, तो कितनी हीट निकालेगी। इस हीट निकालने की वजह से ना कंप्यूटर गर्म हुआ करता था। इसके अलावा जो कंप्यूटर उस समय ना बड़ा हुआ करता था और बहुत गर्म हो जाता था, वो बड़ा इसलिए हुआ करता था क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा लगती थी। इसके अलावा गर्म इसलिए हो जाता था क्योंकि इससे हीट निकलती थी। जब बल्ब जलेगा तो हीट तो निकलेगी ना। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज़ करना सीख लिया अपन ने। ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ये फोटो लग रहा है। इस ट्रांजिस्टर में ना 3 तार होते हैं, नीचे की तरफ देखिए। अब हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। इसमें जो पहले अपन प्रोसेसर के रूप में अपन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, अपन को बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही थी। अपन ने उसको और छोटा कर दिया, और छोटा करने की वजह से कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। कंप्यूटर का आकार छोटा होने के साथ साथ जो अपन ट्यूब लगाते थे पहले गर्म होने वाली, उसकी जगह अब चिप आने लग गई, और चिप इतनी गर्म होगी नहीं तो कंप्यूटर भी ठंडा रहने लग गया। कंप्यूटर भी थोड़ा छोटा होने लग गया, कंप्यूटर भी थोड़ा ठंडा रहने लग गया। इसके बाद तीसरी पीढ़ी आई। तीसरी पीढ़ी में तो प्रोसेसर और छोटा हो गया, आईसी चिप, बिल्कुल छोटी सी चिप। फिर चौथी पीढ़ी में तो और छोटी, और 5वीं पीढ़ी में तो इतनी छोटी आ गई कि है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या बताऊँ,
पाँचवीं पीढ़ी में तो और छोटी। अब पाँचवीं पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है 1989 से लेके, अब ये 89 है, ये 89 है, 1989 से लेके अब तक जो वर्तमान है 2022 चल रहा है, अभी तक पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम। पाँचवीं पीढ़ी की सबसे खास बात है एआई टेक्नोलॉजी। अब ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है? एआई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम का मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई। जिस तरीके से इस कृत्रिम का सबसे पहली बात, विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम का उल्टा प्राकृतिक। अब प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो प्रकृति ने बनाई है। इसके अलावा विपरीत जो कृत्रिम है, यानी जो जैसे मान लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम यानी इंसानों ने बनाई, उन्होंने बनाई है वो कृत्रिम, और जो प्रकृति ने बनाई है वो प्राकृतिक होता है। जैसे प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी है और कृत्रिम झील सबसे बड़ी कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो प्राकृतिक यानी प्रकृति ने बनाई, और कृत्रिम यानी कृत्रिम जो इंसानों ने कॉपी करके बनाई है प्रकृति की। ठीक है, तो कृत्रिम यानी इंसानों ने बनाई। इसी तरीके से बुद्धि, इंटेलिजेंस, एक होती है प्राकृतिक बुद्धि, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक होता है प्राकृतिक बुद्धि और एक होता है कृत्रिम बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि हम इंसानों के पास है, ये है प्राकृतिक बुद्धि जो प्रकृति ने बनाई है, किसी इंसान ने, साइंटिस्ट ने थोड़ी बनाई है क्या, ये तो प्रकृति ने बनाई है ना। तो वो प्राकृतिक बुद्धि जो इंसानों के पास, हमारे पास है, और इसी की कॉपी करके कृत्रिम बुद्धि किसने बना ली? इंसानों ने। यानी प्रकृति, ये दिमाग की कॉपी करके साइंटिस्टों ने क्या करा? अपनी बुद्धि बना ली, मतलब दिमाग बना लिया, तो वो इंसानों द्वारा बनाई गई, इसलिए वो कृत्रिम। जैसे एग्जांपल से समझिए, ये मेरा फ़ोन है, अब इस फ़ोन में फेस लॉक लग रहा है, मैं इस कैमरे की तरफ देखूंगा यानी फ़ोन की तरफ देखूंगा तो मेरा मोबाइल खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा, मगर दूसरा देखेगा, आप देखोगे तो नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा फेस लग रहा है, ये जानता है। अब इसका मतलब ये है कि, अब समझना, ध्यान से सुनना, कि कृत्रिम यानी दिमाग, इस फ़ोन के अंदर कोई ना कोई बैठा है जिसके पास दिमाग है, और वो दिमाग क्या है कि वो मुझे पहचानता है। वो दिमाग बनाया किसने? तो वो इंसानों ने बनाया। इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन के अंदर कोई ना कोई बैठा है जो जानता है मुझे, और वो जानता कैसे है? क्योंकि उसके पास दिमाग है, और वो दिमाग किसने दिया है? साइंटिस्टों ने। और साइंटिस्टों ने क्या बनाया है? दिमाग बनाया है। तो साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया दिमाग, कृत्रिम बुद्धि। तो बस ये एआई का कमाल है कि ये फैसलों खुल जाता है, यानी आर्टिफिशियल का कमाल है कि वो जानता है, उसके पास दिमाग है, वो जानता है मुझे कि भाई हाँ मैं ही सू। अगर 3 4 बार 5 बार कर दिया तो डिसेबल्ड हो जाता है। उसको पता है कि सामने वाला कोई फ्रॉड है, तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए अपन को फ़ोन को डिसेबल्ड कर देना चाहिए, 30 सेकंड के लिए डिसेबल्ड हो जाता है। इसी तरीके से ऑटोमेटिक कार बिना ड्राइवर की इतनी बेहतरीन चलती है। टेस्ला कंपनी की कार आती है, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी की कार आती है कि वो ऑटोमेटिक चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक कार है और ऑटोमेटिक चलेगी बिना ड्राइवर का। आप सो जाओ, आराम से सो भी जाओगे तो भी कार इतनी बेहतरीन चलेगी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतनी बेहतर क्यों चलेगी मालूम है? अब बेहतरीन चलने का मतलब क्या है? क्योंकि ना पहली बात तो वो चल कैसे रही है बिना ड्राइवर के, तो उसके पीछे भी एआई का हाथ है। एआई का हाथ का मतलब है कि उस मशीन यानी जो कार है ना, उस कार का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई दिमाग वाला बैठा है जो उस कार को चला रहा है। तो उस कार के अंदर वो दिमाग वाला क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, इंसानों द्वारा बनाई गई बुद्धि वो बेटी है जो वो चला रही है। ऑटोमेटिक कार होती है ना, इतनी बेहतरीन चलती है क्योंकि उसके पास है ना, जब उसके अंदर इंटरनेट लगा हुआ है, वो सब पूरी बेहतरीन तरीके से चल रही है ना, तो उसको पता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास गूगल मैप है, और गूगल मैप इंटरनेट से लगा के वो देख लेती है, यहाँ भाई यार यहाँ से कोई गाड़ी आने वाली है, यहाँ से कोई आदमी आने वाला है, यहाँ से कोई बच्चा आने वाला है, यहाँ से कोई कुत्ता आने वाला है, इस तरीके से वो देख लेती है। और मतलब बहुत बेहतरीन सिस्टम है यार। इसके अलावा गूगल मैप अपन को रास्ता बता देता है। गूगल मैप को सब पता है, ये आदमी इधर जाने वाला है, इधर मुड़ना है, अपन को इस रास्ते पर जाना है, इधर मुड़ना है। तो इसका मतलब कोई ना कोई बैठा है दिमाग वाला जिसके पास अपना सारा ज्ञान है, उसको सब पता है कि अपन को क्या चाहिए। यानी वो भी दिमाग है, यानी वो एक दिमाग का मतलब बुद्धि है, समझ रहे? बस ये एक फ़र्क है कि ना वो उसको प्रकृति ने नहीं बनाया है, उसको इंसानों ने बनाया है। अब इसी तरीके से रोबोट्स भी आते हैं। रोबोट्स भी है ना, रोबोट्स में तो और भयानक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उसमें तो फिर वो सोफिया को देखोगे आप, तो सोफिया है ना इतने बेहतरीन तरीके से बात करेगी आपसे जैसे कि आप इंसान से बात कर रहे हो। उसको सब पता है, उससे कुछ भी पूछ लो, क्या कर रहे हो,
कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो सब जवाब दे सकती है, इंग्लिश में देगी बट बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देती है, इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। बट एक बार इंटरव्यू में कहा गया था कि ना, उसने उसका इंटरव्यू ले रहे थे तो उसने कहा था कि ना मैं एक दिन पूरे मानव जाति को ख़त्म कर दूंगी। अब वो मानव जाति को ख़त्म करेगी, कैसे करेगी वो बात अलग है। एआई के नुकसान क्या है, एआई के फ़ायदे क्या है। एआई का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जब एआई इतना अच्छा हो गया है, आज अपन इतनी सुख सुविधा से रह रहे हैं, इतना शानदार कैमरा यूज़ करते हैं, फास्ट मोबाइल हो गया है, मतलब टाइम पास का इतना साधन भेला हो गया है कि इंसान बोर ही नहीं होता है। मतलब इंसान बिजी है मोबाइल में, मगर ये सब का हाथ है ना तो एआई और टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में कितनी बेहतरीन होगी, कितनी बड़ी होगी, सोच लीजिए। जो अपने स्टीफन हॉकिंस है, स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि अगर है ना दुनिया एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख जाएगी ना तो वो चांद पे, मंगल ग्रह पे यूँ आराम से जाएगी, यूँ घूम के आ जाए, चल रहे यार घूम के आते हैं, ये मंगल ग्रह पे जाके आते हो, मंगल ग्रह पे जाके आ जाएंगे। तो इतना बेहतरीन मतलब टेक्नोलॉजी होगी आज से 200 साल बाद। बट इसके फ़ायदे ही अपन देख तो रहे हैं, इसके नुकसान भी तो देखने पड़ेंगे। इसके नुकसान कभी किसी और क्लास में देखेंगे जब एआई के बारे में डिटेल से मतलब टेक्निकली बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद, जय भारत।